उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, मैं हर्षद घाटोड़े आज आपको एक ऐसे ही लड़की के हौसले और जज्बे की सच्ची कहानी से अवगत कराने जा रहा हूं, जिसने हालातों और परिस्थितियों को मात देकर सही अर्थों में अपने हौसलों से ही उड़ान भरी है। 7 अक्टूबर 2008 का बांद्रा रेलवे स्टेशन, जहां खड़ी लोकल ट्रेन में कक्षा 11वीं में पढ़ने वाली 16 वर्ष की लड़की सवार होती है, जो अपने कॉलेज से परीक्षा देकर अपने घर जोगेश्वरी जाने के लिए निकली है। ट्रेन चल पड़ती है। एक एक स्टेशन को पीछे छोड़ते हुए ट्रेन जब अंधेरी स्टेशन पहुंचती है, जो जोगेश्वरी के पहले आने वाला स्टेशन है, लड़की सोचती है मुझे अपनी जगह से उठ जाना चाहिए, क्योंकि अगले स्टेशन पर तो मुझे उतरना ही है, और ट्रेन के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन अगले ही पल वह स्वयं को पटरी पर गिरा हुआ पाती है और 12 डिब्बों की वह ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाती है। उसे लगता है कहीं कोई यह सपना तो नहीं है। जिस ट्रेन में वह सवार थी, अब पल भर में वह पटरी पर कैसे आ गई? ट्रेन गुजर चुकी है और लड़की के दोनों पैरों को कुचल चुकी है। बायां पैर कटकर अलग हो चुका है, खून बह रहा है। किसी ने भी चेन नहीं खींची। दूर जाकर ट्रेन रुकती है। 2 स्टेशन के बीच यह हादसा हुआ था। कुछ लोग आए भी, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। शायद पुलिस इन्वेस्टिगेशन के डर से होगा। लड़की चाहती थी कि कोई उसके पास जो फोन डायरी है उसमें से नंबर लेकर उसके घर वालों को इतला करे, पर किसी ने भी यह जहमत नहीं उठाई। लड़की सोच रही थी कि किसी भी प्रकार से उसके घर वालों तक यह खबर पहुंच जाए। वह इस प्रकार यह लावार स्थिति में पड़ी रहकर मरना नहीं चाहती। उसे मरना ही है तो अपने माता पिता के सामने मरेगी। 15 से 20 मिनट तक वह उसी हालत में पड़ी रही। पश्चात रेलवे की मदद से उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वहां भी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। वहां डॉक्टरों की ऑपरेशन स्ट्राइक चल रही है, इसलिए उसे प्राथमिक उपचार देकर छोड़ दिया जाता है। हादसा सुबह 10 से 11 बजे हुआ है। पश्चात लड़की के घर वाले अस्पताल पहुंचते हैं और उसे प्राइवेट अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां 2.5 महीने के लंबे इलाज के बाद वह ठीक होती है। डॉक्टरों के प्रोत्साहन से उसमें जीवन जीने की इच्छा प्रबल होती है। आने वाले लोगों के ताने कि इसे क्यों जिंदा रखा गया है, इससे तो कोई शादी भी नहीं करेगा, जिंदगी भर अपाहिज बनकर रहेगी, मां बाप पर निर्भर रहेगी। लड़की इन बातों से भीतर तक टूट गई थी। वह सोचती कि उसे जिंदा क्यों रखा गया, उसे ऐसी जिंदगी क्यों नसीब हुई। हर बात पर मां पर निर्भर रहना पड़ता है, खुद से करवट तक नहीं बदल सकती। वॉशरूम भी उसे जाना है तो मां के बगैर वह जा भी नहीं सकती। लेकिन मां ने कहा, बेटा पैर नहीं तो क्या हुआ, दिमाग तो है, शरीर तो है। डॉक्टरों ने कहा कि बेटा इन्हीं पैरों पर एक दिन तुम दौड़ोगी। उसे लगता था कि यह सारी बातें उसका हौसला बढ़ाने के लिए की जा रही है। इस प्रकार घर वालों की मदद और डॉक्टरों के प्रोत्साहन से आखिर लड़की ने आगे बढ़ने की ठानी, और इन्हीं हालातों में उसने व्हील चेयर पर बैठकर अपनी 11वीं की परीक्षा दी। पश्चात 12वीं की परीक्षा भी उसने उत्तीर्ण की, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। तब तक उसके कृत्रिम पैर लग चुके थे। इस लड़की ने 92% अंक लेकर 10वीं की परीक्षा जब पास की थी, तभी सोच रखा था कि एक दिन वह डॉक्टर बनेगी। इस समय की नीट परीक्षा उसने दी और संपूर्ण महाराष्ट्र में दिव्यांग श्रेणी में 3रा क्रमांक पर रहकर यह परीक्षा उसने उत्तीर्ण की।
अब वो बहुत खुश थी कि भाई उसका मेडिकल में प्रवेश हो जाएगा। उस समय दिव्यांग विद्यार्थियों के मेडिकल प्रवेश के लिए एक मेडिकल काउंसिल एक परीक्षण करता था और नियमानुसार 40 से 70% जो दिव्यांग है उन्हें ही मेडिकल में प्रवेश दिया जाता था। इस लड़की के हाथ में मेडिकल काउंसिल ने परीक्षण के बाद 89% दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र दे दिया और कानून का हवाला देकर उसका प्रवेश नकार दिया। लड़की फिर निराश हो गई, लेकिन इस समय फिर डॉक्टरों ने कहा कि मेडिकल काउंसिल के इस निर्णय के खिलाफ अदालत में याचिका दायर करो, और ऐसा ही किया गया। 2 महीने तक इस प्रकरण पर सुनवाई चली। सारी बातें लड़की के खिलाफ थी। 89% दिव्यांग होना, कानून 40 से 70% की इजाजत देता है। इसके दोनों हाथों में क्रैचेस है, मरीजों का इलाज ये कैसे करेगी, आदि आदि। लेकिन फैसले का अंतिम दिन भी आया। लड़की ने सोचा जिस ट्रेन ने उसे इस हालत में पहुंचाया उसी में सवार होकर यह कोर्ट पहुंचेगी। 2008 के बाद वह कभी भी ट्रेन में सवार नहीं हुई थी। दिव्यांग होने के बावजूद वह कोर्ट पहुंची। उसके वकील ने यह सारी बातें न्यायाधीश महोदय को बताई। उन्होंने कहा कि हम स्वस्थ लोग भी मुंबई के लोकल ट्रेन में सवार होकर ढंग से प्रवास नहीं कर सकते। इस लड़की ने इन हालातों में यहां तक का सफर तय किया। मैं इसके हौसले और जज्बे को देखकर इसे एक मौका देना चाहता हूं। और इस प्रकार न्यायाधीश गिरीश गोडबोले और मोहित शाह की बेंच ने उसका मेडिकल प्रवेश निश्चित किया, वह भी मुंबई के प्रसिद्ध जीएस मेडिकल कॉलेज केईएम हॉस्पिटल में। 5.5 साल का यह सफर किसी सुखद पीड़ा से कम नहीं था। कॉलेज के लेक्चर हॉल काफी दूर दूर हुआ करते थे। इसे वहां तक पहुंचने के लिए हमेशा देर हो जाया करती थी। लेकिन सारी नकारात्मकताओं को दूर करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही उसका मकसद था। और इस प्रकार 2016 में इस लड़की ने अपना एमबीबीएस पूर्ण कर अपने माता पिता के खानदान में पहली बार किसी के डॉक्टर बनने का गौरव प्राप्त किया। अब एमबीबीएस के बाद बारी थी एमडी करने की, जिसके लिए उसने इस बार नीट परीक्षा दी और फिर एक बार संपूर्ण महाराष्ट्र में दिव्यांग विद्यार्थियों की श्रेणी में 3रा क्रमांक प्राप्त किया, क्योंकि वह एमबीबीएस कर चुकी थी। अब उसे लगा कि उसका एमडी प्रवेश भी सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन किस्मत फिर एक बार उसको उसी पड़ाव पर लेकर आई। मेडिकल काउंसिल ने कह दिया कि हम आपको प्रवेश नहीं दे सकते, आप 89% दिव्यांग हो, हमारे पास 20 साल पुराना कानून है। इस बार तो उसके पास न्यायालय में जाने के लिए भी समय भी नहीं था, क्योंकि 2 दिन में उसको ऑनलाइन प्रवेश सुनिश्चित करना था। वह मायूस हो गई थी। लेकिन जिनके इरादे नेक होते हैं उनकी मदद के लिए ईश्वर को भी धरती पर आना पड़ता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात उसके क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्थात सांसद महोदय से होती है और उनसे वह अपनी एमडी प्रवेश संबंधी सारी हकीकत बयां कर देती है। तब सांसद महोदय कहते हैं कि आप चिंता ना करें, मैं आज ही दिल्ली जाकर मंत्री महोदय से इस बारे में बात करता हूं। वह दिल्ली जाकर तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा साहब से बात करते हैं और 2 दिन में 20 साल पुराना कानून बदल दिया जाता है और लड़की का प्रवेश एमडी पैथोलॉजी में सुनिश्चित हो जाता है। फिर एक बार वही जीएस मेडिकल कॉलेज केईएम हॉस्पिटल मुंबई में। आज यह लड़की एमबीबीएस एमडी बनकर लोगों की सेवा तो कर ही रही है, लेकिन साथ ही प्रसिद्ध सेलिब्रिटी बनकर मोटिवेशनल स्पीकर के माध्यम से अपने जीवन की हकीकत से दूसरों को रूबरू कराकर उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं
एक सब्जी विक्रेता पिता और गृहिणी मां की लाडली बेटी डॉक्टर रोशन जहान शेख की आज इनका जीवन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। इनके जीवन की कहानी से हम बस इतना ही सीख सकते हैं कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी हस्ती के बुलंद इरादों और हौसलों की सच्ची दास्तां के साथ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर शेयर और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।